अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। आज का ये क्लास जो है काफी अहम होगा। बच्चों को ऐसी सरगर्मियों से तरगीब होती है जिनकी, तरगीब का मतलब क्या होता है, मतलब सीख। बच्चों को सरगर्मी का मतलब होता है क्रियाकलाप, मतलब बच्चों को ऐसे क्रियाकलाप से तरगीब होता है जिनकी क्या मंसूबा साजी बड़ों ने की हो, यानी जिसको बनाया हो बड़ों ने। मंसूबा साजी बच्चों ने की हो, जवान के लिए, जो उनके लिए जवान नहीं है, जो उनके लिए बामाना हो, जो उस्ताद के लिए बामाना हो। एक बात सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि बच्चों को कौन सी सरगर्मियों से उनको फायदा होगी। उस्ताद के लिए बामाना हो, ये तो कट जाएगा, इसलिए कि जो तालीम है वो बाल केंद्रित है, तिफले मरकूज है। उस्ताद के लिए मानादार होना ये कोई माना नहीं रखता, ये वाला तो आपका कट जाएगा। मंसूबा साजी बच्चों ने की हो, सरगर्मी को साथियों बच्चे अपने लिए खुद से मंसूबा नहीं कर सकते, बड़ों ने की हो ये नहीं, लेकिन जो बच्चे के लिए बामाना। अब मान लीजिए कि कोई 1 क्लास का बच्चा है, उसके हिसाब से जो मंसूबा तैयार किया गया बिल्कुल सही है। अब इसके लिए साथियों हम क्या कर रहे हैं, 10 क्लास का कोई हम क्रियाकलाप इसको करा रहे हैं, तो इसके लिए बामाना तो नहीं है। तो ये जो उसके लिए बामाना है उसी से उसको तरगीब होती है। ऑप्शन नंबर सी। जैसे मान लीजिए कि आप लोग अभी सीटेट के पढ़ रहे हैं, हम आपको अल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ाएं जो कि आपको बीपीएससी में दिया जाएगा, तो ये जो साथियों है ये आपके लिए बामाना नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि जो उनके लिए बामाना हो इसी से उसको क्या होती है, तरगीब होती है, उसी से वो सीख लेता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। 107 नंबर में, प्राइमरी सतह पर खेल या सरगर्मी की हिदायत देनी चाहिए। यानी बच्चे को, प्राइमरी सतह का मतलब यह हुआ कि प्राथमिक दर्जा में, यानी बच्चे को साथियों हम खेल या सरगर्मी की हिदायत कैसे दें। बच्चों के घर या मादरी जबान में, सानवी जबान या अंग्रेजी जबान में, स्कूल या रियासत की जबान में, उस्ताद या जरिया तालीम की जबान में। सबसे पहले आप एक चीज जानिए, सानवी का मतलब क्या होता है, दूसरा, और अंग्रेजी का मतलब, देखिए हमने आपको बताया है जब कभी आपको यह पूछे पहली जबान, तो पहली जबान से मुराद क्या होता है, मादरी जबान यानी कि मदर टंग। और जब कभी आपसे पूछे दूसरी जबान, या फिर आपको पूछ ले दूसरी जबान नहीं बल्कि हदफे जबान, या आपको साथियों पूछ ले हदफे जबान नहीं बल्कि मियारी जबान, इन सभी से मुराद है मानक भाषा यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो देखिए हम बच्चे को स्टार्टिंग में जो खेल की सरगर्मी देंगे उनके घर की जबान से देंगे या फिर हम उनकी मादरी जबान में देंगे, इसलिए कि बच्चे जो है वो स्टार्टिंग में अपनी मादरी जबान में समझने में क्या होते हैं साथियों, बहुत ही अच्छे होते हैं, अच्छे ढंग से समझ पाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला आपका राइट हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर में, दर्जे झैल बयानात को बयान के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है। मतलब कौन सा जो है निगेटिव है उसको बताना है। नज्म, गीत और गाने बच्चों के लिए जरिया है। मतलब देखिए नज्म, गीत और गाने बच्चों के लिए क्या होगा जी। ऑप्शन नंबर ए में है लफ्ज और जुमलों की साख्त याद करने का। देखिए याद करना एक निगेटिव वर्ड है, इसीलिए इसको हम कट कर देंगे। यही हमारा पहला ही निगेटिव पकड़ा चला गया और हमको पूछा गया है कि कौन नहीं है। तो जब हमने साथियों पहले को ही पकड़ लिया है ना, उसके बाद देखिए आगे हम चलेंगे फिर कि दर्जे झैल बयान के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है। नज्म, गीत और गाने बच्चों के जरिया के लिए जरिया हैं। मतलब कौन सी जरिया, लफ्ज और जुमलों की साख्त याद करने, लफ्ज की मश्क का, मतन की मदद से कवायद सीखने का, जखीरे अल्फाज में इजाफे का। देखिए असल में बात यहां पर यह समझना है आपको कि यह साथियों सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसा होता है कि दो दो ऑप्शन आपको लगेगा कि यह गलत है या दो दो ऑप्शन हो सकता है, उस सूरत में आपको कंपेयर करना पड़ता है कि दोनों ऑप्शन में से कौन इसका यह होगा। तो हमको यह पूछा गया कि कौन दुरुस्त नहीं है। नज्म, गीत और गाने बच्चों के लिए जरिया है, यानी नज्म और गीत और गाने से बच्चे को क्या फायदा मिलता है, इसके हिसाब से कौन सही नहीं है।
लफ्ज और जुमलों की साख्त याद करने का, लफ्ज की मश्क करने का, जखीरा अल्फाज में इजाफे का, मतन की मदद से कवायद सीखने का। देखिए आपने ये पढ़ा होगा कि साथियों नज्म के अंदर क्या होता है, कवायद को बरसरे ताक पे रखा जाता है, यानी यहां पर कवायद का कोई भी साथियों रूल फॉलो नहीं किया जाता है। चूंकि नज्म के अंदर वजन को देखा जाता है जिसकी वजह से कवायद के रूल टूटते हैं। तो यह कहा जाए कि मतन की मदद से कवायद सीखने का, यह बिल्कुल सही बैठ रहा है, इसलिए कि यह गलत है, यह गलत है और बोर्ड ने यही आंसर माना था, इसीलिए हमको इसको मानना है। हालांकि पहले वाला भी लफ्ज और जुमलों की साख्त याद करने का, यह भी साथियों नहीं है, इसलिए कि याद करना निगेटिव वर्ड है, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट मानेंगे। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद बच्चों का अंदाजा कद्र करता है। उस्ताद बच्चों का अंदाजा कद्र करता, अंदाजा कद्र करना यानी कि मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना यानी कि जांच करना। तो उस्ताद बच्चों का जांच क्यों करता है, डॉट डॉट। क्लास में जबान के सबसे बेहतरीन इस्तेमाल करने वाले को जानने के लिए, यानी अंदाजा कद्र इसलिए किया जाता है कि पूरे क्लास में सबसे अच्छा कौन बोल सके, इसलिए किया जाता है। क्या अगर हम इसलिए जांच करेंगे तो गोया कि हम बच्चों के अंदर भेदभाव पेश कर रहे हैं, यह निगेटिव वर्ड है। बच्चों की आमोदशी खला को जानने के लिए, खला मतलब होता है साथियों कमी, यानी बच्चे के जो अधिगम का प्रक्रिया है उसके अंदर क्या कमी है, उस चीज को जानने के लिए उस्ताद क्या करता है, मूल्यांकन करता है। तो यह कुछ हद तक पॉजिटिव लग रहा है 109 नंबर का, है ना। लेकिन आगे चलिए, बच्चों की आमोदिश में बेहतरी लाने की गर्ज से मजीद मंसूबा साजी के लिए उस्ताद देखिए कभी कभी साथियों जांच इसलिए भी करता है कि बच्चों के अंदर जो कमी है वो कमी किस वजह से रह गई और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, यानी उसमें के अंदर बेहतरी लाने और साथियों मजीद मंसूबा साजी, यानी कैसे और भी बेहतर से बेहतर किया जाता है, इसलिए भी जांच किया जाता है। अब इस सूरत में देखिए इससे भी बेस्ट ऑप्शन आपको सी वाला मिल रहा है। आगे चलते हैं। बच्चे का उसके हम जमातों से तकाबुल के लिए, तकाबुल का मतलब होता है कंपेयर करना, यानी बच्चे को हम एक दूसरे में दिखाएंगे कि कौन बच्चा टॉप है कौन नीचा है। साथियों अंदाजा कद्र का कभी भी यह मतलब नहीं होता। अंदाजा कद्र यानी मूल्यांकन इवेल्युएशन का मतलब यह होता है, मकसद यह होता है कि बच्चे का जो आमोदिश है यानी अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको और भी बेहतर से बेहतर बनाया जाए और कहां पर कमी है उस चीज के लिए। तो ऑप्शन सी जो है यह सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो कि आप लोग दे भी रहे हो, ऑप्शन सी वाला आपका राइट हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जू लिसानी बच्चे एक जबान बोलते वक्त अक्सर दूसरी जबान के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इसे डॉट डॉट कहते हैं। सबसे पहले साथियों हमको दो चीजें समझनी है, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे। अब देखिए साथियों आपको मैंने पढ़ाया था द्विभाषिक बच्चे, द्विभाषी बच्चे, द्विभाषिक है ना। तो द्विभाषिक को क्या बोलते हैं, जू लिसानी, यानी वो बच्चा जो दो जबान जानता हो, वो बच्चा जो दो जबान जानता हो। अब वो क्या होता है समझिएगा, जो बच्चा दो जबान जानता है वो हमेशा देखिएगा अपनी बातों में कुछ कुछ लफ्ज का इस्तेमाल करता है। जैसे वो बोलेगा कल मैं मार्केट गया था। अब समझिएगा उन्होंने कहा कि कल मैं मार्केट गया था, मार्केट लफ्ज उन्होंने इंग्लिश का इस्तेमाल कर लिया। कल मैं बाइक चला रहा था, अब साथियों यहां तक तो ठीक था लेकिन बाइक बोल दिया, बाइक एक अंग्रेजी लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, यानी दो भाषा का इस्तेमाल कर रहा। तो समझिएगा जू लिसानी बच्चे यानी दो जबान बोलने वाले बच्चे एक जबान बोलते वक्त अक्सर दूसरी जबान के उस लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसे डॉट डॉट कहते हैं। एक जबान बोलते बोलते वक्त अगर आप साथियों दूसरी जबान को भी इस्तेमाल करते हैं तो उसको बोला जाता है कोड स्विचिंग। क्या बोला जाता है, कोड स्विचिंग। और देखिए जैसे साथियों आप एक जबान बोल रहे हो लेकिन उसकी वजाहत के लिए दूसरा आप क्या बोलते हैं साथियों, आप उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। जैसे हम बोले दिस इज अ बुक, है ना, समझिएगा, और मैंने बोल दिया कि यह क्या है, एक किताब है। अब समझिएगा यह एक किताब है। हमने क्या किया भाई, पहले हमने इंग्लिश बोला
और उसके बाद उसका ट्रांसलेट कर लिया दूसरी जबान में, इसको बोलते हैं कोड मिक्सिंग। इसको क्या बोलते हैं? कोड मिक्सिंग। लेकिन हम एक लैंग्वेज बोलते बोलते दूसरी लैंग्वेज को भी उसी में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कोड स्विचिंग। आई होप कि आप समझ गए होंगे साथियों। अगर आप, ये दोनों क्वेश्चन पिछले बार पूछे गए थे इसलिए आप समझ लीजिए, अगर आप एक लैंग्वेज बोल रहे हैं, बीच में आपने कोई दूसरा लैंग्वेज इस्तेमाल कर दिया तो उसको बोलते हैं कोड स्विचिंग। लेकिन आप एक लैंग्वेज बोल रहे हैं, उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कोड मिक्सिंग। क्या बोलते हैं? कोड मिक्सिंग। तो जू लिसानी बच्चे एक जबान बोलते वक्त अक्सर दूसरी जबान के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसे डॉट डॉट कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? कोड स्विचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोड स्विचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोड स्विचिंग कहते हैं। अब यहां पे देखिएगा, एक आ गया आपका 111 नंबर में सेम क्वेश्चन है। बच्चे मुख्तलिफ निशानात बनाकर अपने लिखने का सफर शुरू करते हैं। ये निशानात डॉट डॉट कहे जाते हैं, ड्राइंग कहा जाता है, स्क्राइबिंग कहा जाता है, तहरीर कहा जाता है, या साथियों इनोडेट स्पेलिंग कहा जाता है। क्या होगा? बच्चे मुख्तलिफ निशानात बनाकर अपने लिखने का सफर शुरू करते हैं, ये निशानात डॉट डॉट कहे जाते हैं। 111 नंबर का क्या होगा? सबसे पहले साथियों ध्यान दीजिएगा, मुख्तलिफ निशानात का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा ये डॉट डॉट ऐसे ऐसे करके बच्चे अपना लिखने का शुरू करते हैं, तो उसको बोला जाता है साथियों स्क्राइबिंग। क्या बोला जाता है? स्क्राइबिंग। क्या बोला जाता है? स्क्राइबिंग। चलिए उसके बाद आगे है साथियों आपका, दर्जे झैल में से कौन सी महारत बाद में बच्चों की खुशखत को बेहतर बनाने में मुआविन होगी? बात समझिएगा, खुशखत का मतलब क्या होता है? खुशखत का मतलब होता है सुलेख। क्या मतलब होता है? खुशखत का मतलब होता है सुलेख, और सुलेख का मतलब हो गया अच्छी तहरीर, यानी गोल गोल आपकी लिखावट। तो दर्जे झैल में से कौन सी महारत बाद में बच्चों की खुशखत को बेहतर बनाने में मुआविन होगी, यानी वो कौन सी लिखावट है जो बच्चे को बाद में साथियों बहुत अच्छी राइटिंग बनाएगी? अलमारी में कपड़ा बिछाना, अलमारी में कपड़ा बिछाना, किसी चीज का उबालना, लकड़ियां चुनना, मोतियों का माला बनाना। चलिए बताइए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब एक आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा क्वेश्चन है, आप ये समझो, सबसे पहले समझो भाई साहब कि लिखने का जो कमाल है, कभी आपने देखा होगा लिखने वाले का, उसका कमाल क्या होता है कि उसके कलम पकड़ने का तरीका। जैसे मान लीजिए कि आपने बहुत टाइट कलम पकड़ लिया, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन जिसकी तहरीर है वो बिल्कुल हल्के हाथ से कलम पकड़ता है, तो ये हल्के हाथ का मतलब कि कलम पकड़ने का जिसको गुण आ गया वो लिखना भी आ जाएगा, हालांकि ABCD उसको बनाना भी आए तभी बनेगा, है ना। तो अलमारी में कपड़ा बिछाने में साथियों आपके उंगलियों का कोई काम नहीं होता, वहां पर हाथ का काम होता है, यहां लिखने से संबंधित नहीं चल रहा। किसी चीज का उबालना, तो चीज उबालेगा, यहां पर भी आपका नहीं चलेगा। लकड़ियां चुनना, हाथ से चुनेंगे, लेकिन मोतियों का माला बनाना, इसमें क्या होगा कि आप इससे करेंगे जिससे आप पेन पकड़ रहे हैं। बिल्कुल ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, तो ये होगा आपका, इससे आपकी तहरीर अच्छी बनेगी। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जबान की किताब में तस्वीरी वजाहत के हवाले से सबसे अहम क्या है? यानी भाषा के क्लास में जो तस्वीर होता है वो तस्वीरी वजाहत के हवाले से सबसे अहम, यानी तस्वीर क्यों दिया जाता है? तस्वीरी वजाहत जबान को गैर मानूस और यादगार सियाक में पेश करने में मुआविन होती है। मतलब यह हुआ कि अगर तस्वीर दिया जाता है तो तस्वीर से क्या होता है कि तस्वीरी वजाहत जो है वो भाषा को गैर मानूस का मतलब यह है कि भाषा को एक अच्छे ढंग से पेश किया जाता है, और उससे सियाक में यानी संदर्भ में, यानी तस्वीर से हम संदर्भ करके ये करने में क्या होती है? मुआविन होती है, यानी हेल्प होती है। ये बिल्कुल सही लग रहा। आगे चलिए, तस्वीरी वजाहत बच्चे अपने इर्द गिर्द मौजूद जो महसूस करते और सुनते हैं उससे मेल पैदा करने में मुआविन होती है। मतलब ये हुआ कि तस्वीरी वजाहत से बच्चे अपने इर्द गिर्द जो वो महसूस करते हैं, जो सुनते हैं, उससे मेल पैदा करते हैं, मिलाप पैदा करते हैं। बच्चों को बसरी खानगी को फरोग देती है। बसरी खानगी का मतलब होता है देखकर पढ़ना। अब एक बात ये बताइए कि अगर तस्वीर दिया जाता है तो बच्चे उसको देखकर पढ़ने में उसको हेल्प करता है। उस्ताद और मुसव्विर की जमालियाती और फन्नी हिस्स की पजीराई होती है।
यानी उस्ताद और तस्वीर बनाने वाले की साथियों खूब तारीफ होती है। तो डी वाला जो है ये तो सरासर गलत है कि तस्वीर से उस्ताद की तारीफ या जिन्होंने तस्वीर बनाया उसकी तारीफ, डी वाला तो नहीं होगा। लेकिन अब इसमें देखिएगा कि तस्वीर से क्या फायदा होता है। तस्वीर साथियों, तस्वीरी जो वजाहत होती है उसमें साथियों सबसे अहम यह होता है कि तस्वीरी वजाहत जबान को गैर मानूस का मतलब यह हुआ कि बेहतरीन ढंग से और सियाक में पेश करने में यह मुआविन है। अब देखिएगा कि कहीं पर तस्वीर बनी रहती है तो बच्चे उसको देखकर ही समझ लेते हैं, अच्छा मछली इस टाइप की होती है। तो साथियों ये आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 114 नंबर में। कहानियां जबान की आमोजिश में बच्चों की हौसला अफजाई करती हैं और उनकी डॉट डॉट मजबूत करते, यानी कहानी भाषा के अधिगम में बच्चों की हौसला अफजाई का मतलब है कि उसके हिम्मत को बढ़ाती है। और कौन सी चीज को मजबूत करती है कहानी? अदब की तहसीन, जबान की हयत, जिंदगी की महारतें, हुर की महारतें। ये बताइए, कहानी जो है बच्चे की हौसला अफजाई तो करती है, और कौन सी चीज को मजबूत करती है? 114 नंबर देखिए, कहानी से बच्चे जो है लफ्जों का इस्तेमाल करने आता है, उसको संदर्भ में इस्तेमाल करने आता है, लफ्जों का उतार चढ़ाव, जरबुल मसल, ये सारी चीजें उनको पेश करने आती हैं। लेकिन कहानी से बच्चे को सीख भी मिलता है। तो ये अदब की तहसीन, ये साथियों है ना, कि आमोजिश में बच्चों की हौसला अफजाई करती है और उनकी अदब की तहसीन को भी क्या होती है, मजबूत करती है। अब आप कहिएगा कि जिंदगी की महारत, जी नहीं, जिंदगी की महारत नहीं। और हुर की महारत जो होता है ये फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, हमने आपको इससे पहले समझाया था कि हुर की महारत का मतलब ये होता है फाइन मोटर स्किल, जो छोटे छोटे क्रियाकलाप होते हैं वो, तो ये उसमें नहीं आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 115 नंबर में। साथियों ये किसने कहा था कि बच्चों में हयातियाती तौर पर जबान के सीखने की वदइयत होती है और जिस्म के हयातियाती फरोग के साथ जबान का फरोग होता है? B.F. स्किनर, नॉम चॉम्स्की, ले वायुगोत्स्की और जिन पियाजे। ये किसने कहा था बच्चों में हयातियाती तौर पर जबान सीखने की वदइयत होती है? हयातियाती लफ्ज को अगर आप गौर कर लीजिएगा तो बाकी तो कुछ है ही नहीं। देखिए पेडागोजी के अंदर क्या होता है साथियों, बस आप शब्द को पकड़ लेंगे, हर एक क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। सारे ऑप्शन को अगर आप अलग अलग छटका के सीखना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप अनुमान लगाकर भी आप साथियों पता कर सकते हैं। ये किसने कहा था कि बच्चों में हयातियाती तौर पर, हयातियाती को यहां पर आप ले लीजिए पैदाइशी तौर पर, क्या पैदाइशी तौर पर। तो भाई किसने कहा था कि इंसान के अंदर जो है भाषा सीखने की क्षमता जो है जन्मजात होती है। पैदाइशी का मतलब जन्मजात होती है, तो जन्मजात यानी पैदाइशी यानी हयातियाती, ये किसने कहा था? नॉम चॉम्स्की ने। हालांकि ले वायुगोत्स्की ने तो कहा था कि सोशल इंटरेक्शन, है ना, ये इन्होंने कहा था। B.F. स्किनर ने तो कहा था कि बच्चे रटकर, मश्क करके, अनुकरण करके, नकल करके सीखते हैं, है ना। तो ये साथियों नॉम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चे के अंदर क्या होती है, पैदाइशी सलाहियत होती है। बच्चे के दिमाग में एक लैड होता है, लैड मीन से लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जाता है। ये बात किसने कही थी? नॉम चॉम्स्की ने कही थी। ठीक है, चलिए मुअस्सिर अंदाज में, मुअस्सिर का मतलब होता है अच्छे अंदाज में, इसको अपने भाषा में इस तरह समझ लीजिए, मुअस्सिर अंदाज में कवायद की तदरीस के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है? मतलब कवायद किस तरह सिखाना बेहतर नहीं होगा, इस पूरे का क्वेश्चन का मतलब यही हो गया। मुनासिब तरसीली अंदाज में कवायदी उसूलों को पेश करना, इस ऑप्शन का मतलब क्या हुआ कि हम कवायद को मुनासिब तरसीली अंदाज, तरसीली अंदाज, तरसील का मतलब होता है कंप्रेशन, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, यानी हम बेहतर जो बोलचाल है उसमें हम कवायद को अच्छे तरह उसके उसूल को पेश कर रहे हैं। तो भाई साहब उसके आप क्या कर रहे हैं? उसूल को पेश कर रहे हैं। तो आप आम बोलचाल, तरसीली अंदाज मतलब आम बोलचाल में पेश कर रहे हैं, तो ये तो होना ही चाहिए, बिल्कुल सही है। सियाक में कवायद के मौजू उसूलों की वजाहत, सियाक का मतलब होता है संदर्भ, बिल्कुल सही है कि आप कवायद को सियाक में पेश करें, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है
असल जिंदगी जैसी तरसील में कवायदी उसूलों को मश्क करना, यानी आप कवायद को उनके रिलेटेड यानी उनकी जिंदगी में जोड़कर उसको सिखा रहे हैं। मान लीजिए कोई बच्चा को जमाना के पता नहीं चल रहा है कि माजी किसको बोलते हैं, हाल किसको बोलते हैं, मुस्तकबिल किसको बोलते हैं, आप उसको जोड़कर सिखा रहे हैं कि कल तुम कहां जाओगे, वो बोलेगा कल मैं मार्केट जाऊंगा, तो बोला देखो जाऊंगा जो है ये मुस्तकबिल है। कल तुम कहां गए थे, तो कल मैं जे घर गया था, अब कह दिया कि गए थे, उनके यानी जिंदगी से जोड़ दिया। तो असल जिंदगी जैसी तरसील में कवायदी उसूलों को मश्क कराना, यह भी बिल्कुल सही है। मश्क के जरिए उसूल को याद करके कवायद की आमोदिश, याद करना एक निगेटिव वर्ड है, यह साथियों गलत होगा। तो हमको पूछा गया जो दुरुस्त नहीं वही बताना है, तो जाहिर सी बात है इसका ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है 117 नंबर क्वेश्चन। 117 को थोड़ा सा छोटा करना होगा, उसके बाद आप देख पाएंगे इसको। 117 में है खानदगी। खानदगी का मतलब होता है पढ़ना। खानदगी के हुसूल के लिए दर्जे झैल में से किस में महारत होनी चाहिए। मतलब यह है कि पढ़ने के लिए खानदगी के हुसूल, हुसूल का मतलब होता है साथियों अधिगरण, यानी आप ग्रहण इसको समझ लीजिए कि खानदगी के हुसूल के लिए जे दर्जे झैल में से किस में महारत होनी चाहिए। सौतियाती आगही और रवानी, मतलब हमको पढ़ना तभी आएगा जब हमको आवाज हो और रवानी हो। आम फरहंग और पैटर्न की पहचान, फरहंग का मतलब क्या होता है, लिस्ट, यानी जब लिस्ट हो और पैटर्न का पहचान हो तभी हो। मानाकशी और जबान का इदराक, महारत और सौतियाती इदराक। देखिए मैंने आपको बताया था भाई साहब कि देखिए जब पढ़ना आ जाए तो पढ़ने का मतलब क्या होता है, पढ़ने का मतलब होता है साथियों माना को अखज करना। माना अखज करना यानी जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसको समझना। अगर एक बात मान लीजिए कि सारे उर्दू पढ़े लिखे लोग जितनी भी किताबें हैं सबको पास कर जाएंगे क्या, या जिनको उर्दू आ जाती है पढ़ना, उर्दू में बीओएमएस होता है, उर्दू में बहुत सारी लैंग्वेजेस के होते हैं, उर्दू में यूपीएससी का एग्जाम, बीपीएससी का, जिनको उर्दू आता है क्या वो पास कर जाएंगे, नहीं। यानी उर्दू पढ़ना नहीं है, उर्दू को साथियों समझना है। इसी तरह जिनको इंग्लिश आती है क्या वो सारे एग्जाम पास कर जाएंगे क्या, तो तब तो वो तो डॉक्टर साइंस सब चीज बन जाते, जी नहीं। यानी असल में पढ़ने का मतलब होता है चीजों को समझना। तो हमको पूछा गया कि खानदगी के हुसूल के लिए दर्जे झैल में किसमें महारत होनी चाहिए। महारत इसमें होनी चाहिए कि जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं उसको आप समझें। तो मानाकशी, मानाकशी का मतलब माना को समझना, और जबान का इदराक यानी भाषा का इदराक। तो ये साथियों सी वाला आपका राइट, इसलिए कि पढ़ने का मतलब ही होता है माना अखज करना यानी माना समझना। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जबान के आमोजिशी अमल को बेहतर करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तालीम में कहलाता है। यानी जो टेक्नोलॉजी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो तालीम में क्या कहलाता है उसको हम लोग साथियों जानेंगे। जे आईटी, आईटीसी, इत्तलाआती टेक्नोलॉजी, तरसीली टेक्नोलॉजी। देखिए ये आईटीसी है, इसका फुल फॉर्म है जो है ना, हम आपको कल वाले क्लास में बता देंगे आईटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है ना। इसको आईटीसी ही बोलते हैं, जो टेक्नोलॉजी जैसे अभी हम आपको जिस टेक्नोलॉजी से पढ़ा रहे हैं ये आईटीसी है। चलिए अगला क्वेश्चन है 119 नंबर में, बच्चों की आमोजिश के अंदाजा कद्र में मुस्तामल स्कोरिंग गाइड को कहा जाता है। जो लोग बीएड का कोर्स किए होंगे ना रेगुलर क्लास में, तो उनको ये पता होगा कि ये स्कोरिंग गाइड क्या होता है। ये आमतौर पे जी बीएड के या फिर डीएलएड का जो लोग रेगुलर मोड में रहकर पढ़ते हैं वहां पर साथियों इन चीजों को, ये उनका एक चैप्टर का पार्ट है। बच्चों के आमोजिश के अंदाजा कद्र में मुस्तामल स्कोरिंग गाइड को क्या, ये मतलब एक स्कोर नहीं होता है, एक स्कोर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये स्कोरिंग गाइड क्या होता है। रूब्रिक्स होता है या चेकलिस्ट होता है, जे इन्वर्टेज होता है या रेटिंग स्केल होता है, क्या होगा ये 119 नंबर का बताएंगे। देखिए साथियों ये जो स्कोरिंग गाइड होता है इसको बोला जाता है रूब्रिक्स। क्या बोला जाता है, रूब्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूब्रिक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन है 120 नंबर में, ग्रामर ट्रांसलेशन तरीके का सबसे ज्यादा इसरार डॉट डॉट पर होता है। सेहत पर, रवानी पर, मौजूनियत पर, तलफ्फुज पर। यानी ग्रामर ट्रांसलेशन का मतलब यह हुआ कि जब आप ग्रामर का अनुवाद करते हैं यानी जब उसको आप ट्रांसलेट करते हैं
तो सबसे ज्यादा किस चीज पर वो साथियों टिका होता है? तो देखिए, रवानी का मतलब होता है तेज रफ्तारी, ये चीज नहीं। तलफ्फुज पर या मौजूनियत पर या सेहत पर। देखिए, ग्रामर ट्रांसलेशन का साथियों सबसे बेहतर जो तरीका है वो होता है आपके सेहत पर। सेहत का मतलब तंदुरुस्ती नहीं होता है, मतलब आपने उसको कैसे इस्तेमाल किया, ये इस चीज पर है ना। तो साथियों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा।